तो फाइनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, विच मीन्स कि भाई अब आगे कोई और ट्रेलर नहीं आएगा। और ये मानना पड़ेगा कि इतने ट्रेलर्स आने के बाद भी ना ही प्लॉट के उतने डिटेल्स रिवील हुए हैं, ना ही गैलेक्टस का लाइव एक्शन का पूरा लुक। हाँ, कॉन्सेप्ट आर्ट जरूर बाहर आए थे, बट लाइव एक्शन के नाम पे हमें बस इतना ही देखने को मिला है। वैसे इस मूवी को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी स्टोरी एक अल्टरनेट यूनिवर्स या कह लो अल्टरनेट अर्थ की होगी। ये एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है जहां सब कुछ दिखने में तो पुराना है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। और इसी अर्थ के प्रोटेक्टर हैं फैंटास्टिक फोर। मतलब जिस तरह से अर्थ 616 के प्रोटेक्टर अवेंजर्स थे, वैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होते ही ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि यहाँ फैंटास्टिक फोर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी के जैसा उन्हें ट्रीट किया जाता है। इसमें रीड रिचर्ड्स या फिर मिस्टर फैंटास्टिक है, जिसके पास इलास्टिसिटी की पावर है, साथ ही वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है। सू स्टॉर्म या फिर इनविजिबल वुमेन है, जिसके पास इनविजिबिलिटी की पावर है। जॉनी स्टॉर्म या फिर ह्यूमन टॉर्च है, जिसके पास फायर और उड़ने की पावर है। एंड बेन ग्रिम या फिर द थिंग है, जो कि पूरी तरह से पत्थर का बना है। एंड कह सकते हो कि इनके टीम का ये हल्क है। एंड इसी के साथ एक फिफ्थ मेंबर भी है, जो कि इनके यूनिवर्स का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब ये मूवी इन कैरेक्टर्स की ओरिजिन तो नहीं बताएगी, बट ऐसा समझ लो कि ये सब एक स्पेस मिशन पे कभी गए थे, जहां कुछ कॉस्मिक इवेंट्स हुए एंड इन सबको सुपर पावर्स मिल गए। यहाँ ट्रेलर में हम पहली बार रीड रिचर्ड्स को उसके अपने इलास्टिसिटी का पावर यूज करते देखते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रेलर में सारे फैंस मिस कर रहे थे। बट वहीं दूसरी तरफ इनविजिबल वुमेन को उसके फोर्स फील्ड के पावर्स का यूज करते दिखाया गया है, जो कि कई लोगों को नहीं पता था। हाँ, वो लाइट मैनिपुलेशन का यूज करके अपने आप को या किसी दूसरे को इनविजिबल तो कर ही सकती है, लेकिन फोर्स फील्ड मैनिपुलेशन के साथ वो आसपास की चीजों से इंटरैक्ट भी कर सकती है, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट है। देन हम कई लोगों को द थिंग को क्लॉबरिंग टाइम कहता हुआ सुन सकते हैं। अब ये कॉमिक बुक का कॉल बैक है, जहां द थिंग अक्सर ये लाइन बोला करता था, बट मूवी के यूनिवर्स में ये लाइन इसका कैरेक्टर फैंटास्टिक फोर पे बेस्ड बने कार्टून शो में बोलता है। एंड लोगों को लगता है कि ये सच में भी वो लाइन रियल लाइफ में भी बोला करता होगा। तो सॉर्ट ऑफ इस लाइन को एज ईस्टर एग यूज किया जा रहा है, और साथ ही पैरेलली एज जोक के जैसा, एज मीम के जैसा भी यूज किया जाएगा। Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. देन हम ह्यूमन टॉर्च को हवा में 4 लिखता हुआ देखते हैं। अब ये भी काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है और कॉमिक बुक का रेफरेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैरेक्टर वहां भी ऐसा ही करता था। एंड इवन अभी तक जितने भी लाइव एक्शन मूवीज बने हैं, वहां भी इसका सेम पैटर्न है। देन एंट्री होती है सिल्वर सर्फर शाला बाल की। ये कैरेक्टर भी कॉमिक बुक से लिया गया है, और ध्यान दोगे तो फर्स्ट ट्रेलर से अभी तक इसके वीएफएक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। वैसे जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता दो कि सिल्वर सर्फर का काम होता है गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लैनेट ढूंढना जिसमें इनफ एनर्जी हो और उस प्लैनेट को गैलेक्टस कंज्यूम कर पाए। और ये पूरा काम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वे में होता है। सिल्वर सर्फर प्लैनेट को चूज करती है, देन गैलेक्टस को इन्फॉर्म करती है, एंड उसके बाद प्रोफेशनल वे में सारे प्लैनेट के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि भाई ऐसा होने वाला है, अपने प्रोटेक्शन में जो करना है कर लो। इसके जस्ट बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है टार 2 का। अब ये जो है वो गैलेक्टस का होम शिप है या फिर होम प्लैनेट है। इसी पे वो रहता है, इसी से वो कॉस्मिक ट्रैवल करता है। एक्चुअली स्टोरी ये है कि गैलन जो आगे चलकर गैलेक्टस बना था, उसके प्लैनेट का नाम टा था। एंड लेटर जब वो गैलेक्टस बना तो उसने जिस प्लैनेट को सबसे पहले कंज्यूम किया, उसी प्लैनेट से अपनी शिप बनाई और नाम रख दिया टार 2। सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस की पूरी स्टोरी आपको मेरी ओरिजिन वाली वीडियो में मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे एक और हिडन डिटेल यहाँ पर ये है कि जिस लोकेशन पर फैंटास्टिक फोर खड़े हैं, उसके सेट फोटो से ये रिवील होता है कि ये जो सर्कुलर प्लेट है, उस पे लिखा है कि कभी पास्ट में 8 अगस्त को फैंटास्टिक फोर ने इस सिटी को इसी जगह पे प्रोटेक्ट किया था, विच एक्सप्लेन्स कि वो सिटी में इतना पॉपुलर क्यों है। सिमिलर वे में आपको याद हो तो अवेंजर्स के लिए भी न्यूयॉर्क बैटल के बाद एक ऐसा ही प्लेट लगाया गया था, जो कि एक पैरेलल क्रिएट करता है अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर में, कि कैसे दोनों ही अपने यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स हैं। बाकी इसके आगे के सीक्वेंस को देखकर लगता है कि अर्थ पे आने से पहले इन्होंने गैलेक्टस को देख लिया था या उसे रोकने की कोशिश की थी, एंड वापस आने पर इनको अंदाजा लग गया था कि अब कोई सेफ नहीं है और इस बार इतना आसान नहीं होगा अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि भाई ये कैरेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, जो इस लेवल का मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है कि अपने फिंगर टिप से ही यूनिवर्स क्रिएट कर दे, रियलिटी मैनिपुलेट कर दे। आप कॉमिक बुक के इस पैनल से ही अंदाजा लगा सकते हो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना पावरफुल है। और साथ ही एक स्टोरी लाइन तो यहाँ तक ऐसी भी है जहाँ गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का ही हेराल्ड बना हुआ था। वैसे रूमर्स की माने तो अर्थ पे गैलेक्टस आ ही इसलिए रहा है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को उसके बचपन में ही खत्म कर दे। देन हम
फैंटास्टिक कार को एक्शन में देखते हैं। ये इनकी टीम का कार कह लो, शिप कह लो, वो है। इसका एक वर्जन हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी में भी देखा था। इस वाले शॉट में एक छोटा सा ईस्टर एग है। अगर पीछे इस शॉप के बोर्ड पर ध्यान दोगे तो टाइमली कॉमिक्स लिखा है। एंड 1960s में जिस टाइम की ये स्टोरी होने वाली है, उस टाइम पे मार्वल कॉमिक्स का ओरिजिनल नाम टाइमली कॉमिक्स ही था। छोटा सा ईस्टर एग है लेकिन बढ़िया है। यहीं पर हम एक डिवाइस भी देखते हैं जो कि किसी तरह की एनर्जी को स्पेस में भेज रही है एंड ये मल्टीपल लोकेशंस पर लगी हुई है। अब यहाँ पर ये कंफर्म तो नहीं है कि भाई आखिर ये है क्या। ये सॉर्ट ऑफ कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी हो सकती है जिसको रीड ने बनाया हो, या मोस्टली जो मुझे लगता है कि ये गैलेक्टस का कोई डिवाइस होगा जिससे वो किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता होगा। यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग शॉट है जहां आप द थिंग की दाढ़ी देख सकते हो एंड यही एग्जैक्ट लुक कॉमिक बुक में भी था जहां में एक फ्यूचर के द थिंग को दिखाया जाता है। लेकिन इस मूवी में इसकी दाढ़ी कैसी बढ़ी ये टाइम ही बताएगा। वैसे यहाँ भी एज एक्सपेक्टेड इट्स क्लॉबरिंग टाइम वाला जोक चल रहा है। What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! It's clobbering time! एंड ट्रेलर के एंड में हमें एक बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट शॉट दिखाया जाता है। हम रीड को एक डिवाइस के साथ देखते हैं जो वो गैलेक्टस पे स्टैप कर रहा है और ये डिवाइस कॉमिक बुक से अल्टीमेट नलीफायर हो सकती है। इसको एक वॉचर ने बनाया था एंड यही एक ऐसा वेपन है जो कि गैलेक्टस को रोक सकता है। अब कॉमिक बुक्स में क्या हुआ था ऑब्वियसली मैं वो यहाँ नहीं बताने वाला, स्पॉइलर हो जाएगा। बस ऐसा समझ लो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है गैलेक्टस को रोकने के लिए। इसके बाद ट्रेलर में हमें फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में फैमिली की बातें सुनाई देती है, एक्शन दिखाई देता है और एंडिंग तक पूरे ट्रेलर में बढ़िया म्यूजिक होता है। ओवरऑल एज फाइनल ट्रेलर ये काफी बढ़िया था, एक्साइटमेंट तो क्रिएट करता ही है एंड आई होप आपको मेरा ब्रेकडाउन भी उतना ही पसंद आया होगा। इफ कोई डिटेल्स मुझसे मिस हो गई है तो भाई कॉमेंट में जरूर बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और पहली बार इधर भूल कर आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड गैलेक्टस की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।